नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा के द्वारा रचित कविता यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। आज हम लोग इस कविता को पढ़ने वाले हैं और उसके सारांश को भी देखने वाले हैं, समझेंगे कि कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सारांश को देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को सत सत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला, बिहन से उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहरी, प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली, सर सुमन बिखरे अछत सित, धूप अर्ध नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होंगे अंतर्हित, सबको अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, सासों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन, रुका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी गए ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिन की हलचल, जब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल, तुत झंझा का इसे प्रभाती तक जलने दो। महादेवी वर्मा। आइए अब इस कविता की सारांश को देखते हैं। संदर्भ और व्याख्या दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले संदर्भ प्रसंग पे चर्चा करते हैं। यह मंदिर का दीप कविता में महादेवी वर्मा ने कहना चाहा है कि साधक को अपनी साधना करने दो। साधक प्रचार के लिए साधना नहीं करता है, वह किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा करने के लिए साधना नहीं करता है, वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। महादेवी वर्मा कहती है कि यह मंदिर का दीपक है, इसे चुपचाप जलने दिया जाए। यह दीपक एक संकल्प के साथ जल रहा है। इसका संकल्प यह है कि मंदिर का इष्ट देव अंधेरे में न रहे, वह पूरी रात जलकर अपने देवता के घर में प्रकाश बनाए रखना चाहता है। महादेवी वर्मा की दिनचर्या की चर्चा करती हुई कहती है कि चांदी के रंग के शंख घड़ियाल और सोने के रंग की वंशी वीणा की मधुर ध्वनियों ने आरती के समय को सैकड़ों लयों से भर दिया था। उस समय सुंदर कंठ ध्वनियों का मानो मेला लगा हुआ था। इन सब के प्रभाव से मानो मंदिर की दीवारों में लगे पत्थर भी बेहस पड़े थे। मंदिर के अंधेरे कोने भी मानो खेलने लगे थे। मगर रात होते ही सब लोग चले गए। मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब मंदिर के इष्ट देवता नितांत अकेले रह गए हैं। मंदिर का आंगन सूना सूना लग रहा है। महादेवी कहती है कि मंदिर के इस सूनेपन को दूर करने के लिए इस दीपक को जल जल कर गलने दो। यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो यह सूनापन दूर नहीं हो सकेगा। कवयित्री पुनः मंदिर की दिनचर्या का जिक्र करते हुए कहती है कि दिन भर में ना जाने कितने श्रद्धालु मंदिर में आए। उनके कदमों के निशान से अलिंद की भूमि भर गई और सुनहरी लगने लगी।
श्रद्धालुओं के मस्तक झुकाकर स्पर्श करने से चंदन का चौखट निशानों से भर गया है। दिन भर मंदिर में फूल झड़ते रहे और अक्षत बिखरते रहे। पूजा पाठ और भोग चढ़ाई जाने वाली असंख्य वस्तुओं से मंदिर भरा पड़ा था, मगर रात होते ही ये सारी चीज़ें अंधेरे में डूब जाएगी। दिन भर में जितने लोगों ने पूजा अर्चना की है, उन सब की पूजा की कथा इस दीप को की लौ में पलने दो। यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो सबकी अर्चित कथा मानो अंधेरे में डूब जाएगी। एक एक क्षण मानो माला के दाने की तरह बढ़ता गया और रात आ गई। विश्वरूपी पुजारी इन दानों को जाप करते हुए बढ़ता गया और अंत में थककर सो गया। मंदिर में ध्वनियों की गूंज अनुगूंज मौजूद रहती है। रात होने पर इन सब का ब्यौरा मानो पत्थर की दीवारों में खो गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सोए हुए लोगों की सांसों का आना जाना भर सुनाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीवन सांसों की समाधि बन गया हो। चारों तरफ अंधेरा ऐसे फैला मानो स्याही या समुद्र फैला हो और उस तक जाने के रास्ते बिखरे हो। रात में सब कुछ इतना खामोश हो गया है मानो कण कण की गतिशीलता और मुखरता स्थगित हो गई हो। दीपक की ज्वाला में इन सब खोई हुई चीज़ों को अपना रूप प्राप्त कर लेने दो और उन सब में प्राण तत्व का संचार हो जाने दो। अगर दीप नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें अंधेरे में डूब जाएगी। रात हो गई है, शोर करती हुई वायु प्रवाहित हो रही है। वह ऐसे बह रही है मानो दिशा भूल गई हो, कभी इधर से कभी उधर से। रात ऐसे सो गई है मानो गहरी बेहोशी में हो। मेरी इच्छा है कि आज यह दीपक पुजारी बन जाए। वह प्रकाश का एक छोटा सा प्रहरी है। जब तक दिन की हलचल लौट आए तब तक के लिए यह साधक दीपक जगाता रहेगा। यह रात के प्रत्येक अंधेरी रेखा में रोशनी की सजलता को भर देगा। यह दीपक शाम के दूत की तरह है। इसे प्रभाती गाए जाने तक जलने दो। प्रभाती सुबह सूर्योदय होने से पहले का जो समय होता है, जिसको वेनसार भी बोला जाता है, उसी समय प्रभाती गाया जाता है। तो लेखिका कहती है कि इस दीपक को शाम से लेकर प्रभाती गाए जाने तक जलने दो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।